रानी शर्मा जी, इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है उधर। शक्ति रानी शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। मैं उसके विरोध में बोल रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि विपक्ष की अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने का प्रयास है। विपक्ष आज वोट चोरी और अविश्वास जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक नाकामी, अपनी संगठनात्मक कमजोरी और जनता से टूट चुके विश्वास पर पर्दा डालने के लिए कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी के नारे में कोई सच्चाई नहीं है। ये केवल हार के बाद पैदा हुई शंका है और अपने नेतृत्व की विफलताओं को छिपाने के लिए देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत में आज लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं। 2029 तक ये संख्या 100 करोड़ से अधिक हो जाएगी। इतने बड़े लोकतंत्र में हर वोट का रिकॉर्ड होता है, हर मशीन का ऑडिट होता है और हर चरण की निगरानी होती है। ये सब ईवीएम की वजह से ही संभव हो पा रहा है। ईवीएम कोई साधारण मशीन नहीं है। ये उस दौर का जवाब है जब कागजी बैलेट में मत पेटियां गायब हो जाती थीं, इंक से, तेजाब से, पानी से वोट पर्चियां नष्ट कर दी जाती थी। ना कोई ट्रैक होता था, ना कोई सबूत बचता था। आज स्थिति अलग है। ईवीएम, वीवीपैट के साथ हर वोट का मिलान होता है, हर चरण का रिकॉर्ड रहता है और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और सुचारू रूप से चलती है। आज की बहस ईवीएम बनाम पेपर की नहीं है। आज की बहस ईमानदार सिस्टम बनाम भ्रम फैलाने की राजनीति की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं उस जनादेश की बात करना चाहती हूं जो हरियाणा की जनता ने दिया है। हरियाणा की जनता ने भाजपा को इसलिए चुना क्योंकि इस सरकार ने सीधे सीधे जीवन से जुड़ा काम किया है। किसानों की बात करें, हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलों पर एमएसपी की खरीद सुनिश्चित की गई है। पिछले वर्ष में 1.6 लाख करोड़ से अधिक राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंची है। ये कोई अनुमान नहीं है, ये भुगतान का रिकॉर्ड है। पराली प्रबंधक की बात करें, 2021 से 25 के बीच हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगभग 97% की कमी आई है। 2025 में पूरे राज्य में सिर्फ 171 घटनाएं दर्ज हुई। ये प्रशासन, तकनीक और किसान सहयोग का परिणाम है। महिलाओं की बात करें, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों से 8 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये सशक्तिकरण कागज पर नहीं, आय में दिखाई देता है। स्वास्थ्य की बात करें, आज हरियाणा में 15 से अधिक सरकारी मेडिकल कॉलेज कार्यालय या निर्माणाधीन है। 2000 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जा रहा है। इलाज अब शहरों तक सीमित नहीं है, सेवाएं गांव तक पहुंची हैं। युवाओं की बात करें, पारदर्शी भर्ती प्रणाली के तहत लाखों युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची नौकरी मिली है। भर्ती प्रक्रिया अब डिजिटल और ट्रैक करने योग्य है। राजस्व और शासन की बात करें, डिजिटल सुधारों के कारण हरियाणा का जीएसटी और एक्साइज कलेक्शन लगातार बढ़ा है। पिछले वर्ष राज्य का कुल टैक्स कलेक्शन 83,000 करोड़ से अधिक रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता भावनाओं से नहीं, अनुभव से फैसला करती है। जनता देखती है सड़क बनी या नहीं, इलाज मिला या नहीं, किसान को भुगतान हुआ या नहीं, महिला के खाते में पैसे पहुंचे या नहीं। भाजपा को मिला जनादेश इसी अनुभव का परिणाम है। हम वोट की गिनती से नहीं डरते हैं, हम किसी विश्वास प्रस्ताव से नहीं डरते, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हमने जनता के लिए किए गए वादे निभाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार इन सभी व्यायामों में के बीच भी
जनता की सेवा करती रही है और करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं और एक बात और इसके साथ इसमें जोड़ना चाहती हूं कि जो संविधान के ऊपर हमेशा हल्ला करते हैं कि संविधान को हम खत्म करेंगे, बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, तो आप आज बहुत ही प्रत्यक्ष रूप में जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान को खत्म करने का काम किसने किया था? तब संविधान की हत्या किसने की थी? तो यही एक मेरा सवाल जो प्रस्ताव लेके आए हैं उनसे पूछने को करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल 2 और लोग बोलेंगे आपके, और 4-4 मिनट, 4-4 मिनट में केवल 2, कोई भी 2 बोल सकते नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा था मैं 10 से 15 मिनट बोलूंगा, आप 35 मिनट बोलने हैं। नहीं, बता, आपको ओवर हो गया है, आपका टाइम 10 मिनट